गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू लर्निंग। हमारा क्या हुआ था, चैप्टर नंबर 2 हमने एग्रीकल्चर बायोलॉजी का कंप्लीट किया था। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नेक्स्ट वन। जैसे पुरानी बुक है उसमें जनरली ये चैप्टर नंबर 3 है, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। हिंदी में क्या बोलेंगे, आवृतबीजी पादपों की ब्राहा आकृति एवं लक्षण। ओके, ये हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। ओके, चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी था और चैप्टर नंबर 2 कौन सा था, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल साइकिल। ये 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपने कंप्लीट नोट्स वगैरह और कंप्लीट वो तैयार कर लेना। ओके, चैप्टर नंबर 3 पर आएंगे हम, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पादपों की ब्राहा आकृति एवं लक्षण। ओके, जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी। उसके अंदर मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है बेटा, मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जब हम किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल बोले तो उसके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे प्लांट्स में कौन कौन से आउटर पार्ट्स होते हैं, रूट हो गया, शूट हो गया, लीफ हो गया और क्या बोलते हैं, स्टेम हो गया, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। जब हम इनके आउटर स्ट्रक्चर, इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। हिंदी में बोले तो हम जब बाहरी आकृति यानी जब पादपों या जंतुओं में बाहरी आकृति के बारे में पढ़ते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती या पुष्प के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, आकार की बोलते हैं। ओके, तो हम चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर पे आने से पहले मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट हमने मॉर्फोलॉजी का मतलब देख लिया। अब एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, एक्चुअली क्या है ये एंजियोस्पर्म्स, क्या है, प्लांट का ही क्लासिफिकेशन। जनरली जब हम प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आपका चैप्टर वो काफी बाद में दे रखा है। तो एंजियोस्पर्म्स क्या है, एक तरह ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिनमें क्या होता है, फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, हम डेली अपने पता नहीं कितने सारे प्लांट्स देखते हैं, वो ज्यादातर सारे एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, जो कि फ्रूट और फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं और जिनका जो सीड है वो क्या होता है, एनक्लोज्ड बाय अ ओवरी, और जो सीड होता है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स को, आवृतबीजी। आवृतबीजी हिंदी में डेफिनेशन क्या होते हैं, ऐसे पादप, ऐसे पादप जिसमें बीज फल मिट्टी से ढका हुआ होता है, ऐसे पादप जिसमें पुष्प होते हैं, ठीक है, जिसमें फल आते हैं, और ऐसे पादप जिसमें बीज फल मिट्टी से ढका हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आवृतबीजी पादप कहते हैं। ओके, तो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे, आवृतबीजी के बारे में ही, आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। ओके, तो मैंने आपको क्या पढ़ाई, डेफिनेशन, द एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट एंड सीड आर एनक्लोज्ड बाय अ फ्रूट दैट बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। ओके, और डिटेल में अगर एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपका एक चैप्टर आएगा, नेक्स्ट चैप्टर प्लांट क्लासिफिकेशन, उसमें हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अगर हम पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स की बात करें, अगर हम आवृतबीजी पादपों के भागों की बात करें तो वो 4 तरह की होती है। फर्स्ट इज द रूट, सेकंड इज द स्टेम, थर्ड इज द लीफ एंड फोर्थ इज द फ्लावर। ठीक है, 4 तरह के कौन से, जड़, तना, पर्ल और पुष्प। ये 4 तरह के क्या बोलते हैं, आवृतबीजी पौधों के भाग होते हैं। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म, फर्स्ट इज द रूट, सेकंड इज द स्टेम, थर्ड इज द लीफ एंड फोर्थ वन इज द फ्लावर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम इन द रूट। ओके, अगर हम रूट पे आते हैं, रूट को हम देखते हैं, मैंने क्या बताया, हमेशा हम क्या पढ़ेंगे, कभी भी रट्टा नहीं मारेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो रूट से हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले पार्ट, रूट कहाँ पे होती है, अंडरग्राउंड पार्ट होती है, तो क्या बोलते हैं, बिलो द सॉइल, सॉइल के नीचे होती है। और क्या काम होता होगा रूट को, आपने देखा होगा पूरे प्लांट को सपोर्ट का काम करती है। कौन करता है, रूट करती है। हम पेड़ों में पानी देते हैं प्लांट्स में पानी देते हैं, तो कहाँ पे जाता है, वो मिट्टी में ही जाता है, सॉइल के अंदर ही जाता है।
और सॉइल के अंदर प्लांट को देते हैं और कैसे वो पूरा ऊपर प्लांट तक पहुंचता है और प्लांट का क्या बोलते हैं, प्लांट वो बढ़ता है। तो रूट क्या करता है, रूट का मेन फंक्शन क्या हो गया, सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, रूट ही करता है। सो वी कैन से दैट रूट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट विच सपोर्ट द प्लांट। मेनली क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। ग्रेविटेशनल क्या फोर्स होता है, ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ही जहाँ पे क्या होती है, लाइट नहीं होती है, नो लाइट अगर बिलो द सॉइल जाए, जहाँ पे कोई भी लाइट नहीं होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जाती है, उसके अराउंड जाती है और प्लांट को क्या करती है, सपोर्ट देने का काम करती है। और मेन फंक्शन क्या होता है रूट का, सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है, रूट का। ओके, हिंदी में बोलूं तो जड़ पादप का वह भाग है जो कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है उसके साथ जमीन के नीचे होता है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, लाइट भी नहीं होती है और मेनली वो पादपों को क्या करता है, जो सॉइल है मिट्टी में से क्या बोलते हैं, खनिज और पानी को एब्जॉर्ब करके उनका शोषण करके पादप के पूरे भागों में पहुंचाने का काम करता है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए रूट। सेकेंड वन इज द स्टेम। अगर स्टेम की बात करें, द मेन लॉन्ग थिन पार्ट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम विच लीव्स एंड फ्लावर ग्रो। अब जैसे हम रूट से ऊपर आते हैं तो हमें कौन सा वाला पार्ट दिखता है, हमें स्टेम वाला पार्ट दिखता है। जैसे हम डायग्राम में आए, दिस वन इज द रूट। रूट कहाँ पे है, अब क्या बोलते हैं, बिलो द सॉइल, और वहीं पे स्टेम आ रहे हैं, तो हम दे सकते हैं रूट स्टेम का जस्ट अपोजिट हो गया स्टेम। तो स्टेम कहाँ पे जा रहा है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ था, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाके ऊपर की तरफ ग्रो करता है, जिसमें ब्रांचेस और लीफ का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेम, द मेन लॉन्ग पार्ट। बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है उसकी ग्रोथ उतनी बड़ी होती जाती है, जिसमें से ब्रांचेस अराइज होती है और ब्रांचेस में से लीफ का फॉर्मेशन होता है और जिसमें से क्या बोलते हैं हम, फ्लावर और फ्रूट का फॉर्मेशन भी होता है। ओके, तो एक तरह से स्टेम वो पार्ट है जो कि रूट से जुड़ा हुआ होता है, हम ये भी बोल सकते हैं। Thus main long thin part that grows above the ground against the gravitational force, जहाँ से leaves और flowers arise होते हैं। ओके, अगर हम हिंदी में बोले तो तना। तना कौन सा पार्ट है, तना वह पार्ट है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के अगेंस्ट जाता है, उसके विपरीत जाके क्या करता है, जिसमें पादपों को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और एक तरह से यहाँ से पुष्प और क्या बोलते हैं, पत्तियां या शाखाएं निकलती है। आ गया समझ में। तीसरा हम आए, तीसरा आपका क्या है, लीफ। तीसरा पार्ट कौन सा है, लीफ। तो लीफ हम क्या देखते हैं, पत्तियों में लीफ हमें हम कैसे पहचानते हैं, हम प्लांट के बारे में हमने पढ़ा है तभी हम पहचान जाते हैं, ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है। लीफ को कैसे पहचानेंगे, लीफ हमें कैसी कलर की दिखती है, मेनली फ्लैट या ग्रीन कलर की दिखती है, जो कि प्लांट के मेनली क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है। आप लोग सभी जानते हो, जब मैंने आपको एनिमल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस बताया था तो क्या बताया था कि प्लांट सेल में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों होता है, हर के पीछे रीजन होता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि ग्रीन पिगमेंट, मैंने जब आपको प्लास्टिड्स पढ़ाए थे प्लास्टिड्स, अलग अलग तरह के प्लास्टिड्स पढ़ाए थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्लांट है तो प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है बेटा, लीव्स के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर मेथड दे तो क्या होता होगा, आपने 10th वगैरह में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, एटमॉस्फेयर से लेगा, है ना, और जो वाटर है उसको कहाँ से लेगा, सॉइल से लेगा, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है, वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हमें देता है। इसलिए कहते हैं ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। तो प्लांट क्या करते हैं, एक तरह से हम ये भी काम कह सकते हैं कि प्लांट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर के अंदर मेंटेन करने का भी काम करते हैं। हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और प्लांट से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो एक तरह से जो हम कंप्लीटली, जो ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, कंप्लीटली हम किस पे डिपेंड है, प्लांट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड है। प्लांट है तो हम है, अगर प्लांट नहीं है तो हम भी नहीं है। ओके, तो अगर मैंने आपको क्या बताया
है लीफ, वन ऑफ द यूजुअली फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम द प्लांट स्टेम, स्टेम में से निकल रहा है, ब्रांचेस अराइज हो रही है एंड फंक्शन मेनली फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, लाइट की प्रेजेंस में वो क्या करता है, फूड का सिंथेसिस करने का काम करता है। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, वो मेनली लीफ के अंदर ही होता है। अगर हिंदी में बोले तो कैसे बोलेंगे, हिंदी में लीफ को क्या बोलेंगे, पर्ल बोलेंगे या पत्ती बोलेंगे। पत्ती क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, जो कि हरी कलर की होती है, जो कि कहाँ से निकलती है, तनों से, शाखाओं से निकलती है। आया समझ में। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर। अगर हम फ्लावर की बात करें, जब मैंने आपको माइटोसिस और मियोसिस बताया था तो मैंने आपको बताया था फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए पार्ट होता है, प्लांट होता है, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लावर। बिकॉज why important part, because it is called the reproductive organ of a flower which bear the male and a female reproductive organ, and in plants the male reproductive organ is called the androecium and female reproductive organ is called the gynoecium। ठीक है, अगर मेल पार्ट को कहें तो उसको क्या कहते हैं, एंडोशियम भी कहते हैं और स्टेमेन भी बोलते हैं। और वहीं पे अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो क्या बोलते हैं, गाइनोशियम या कार्पल भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जहाँ पे पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, वो कहाँ पर होता है, वो फ्लावर से ही होता है। तो फ्लावर इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लावर विच बियर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। मेल इज कॉल्ड द एंडोशियम और स्टेमी, और फ्लावर इज कॉल्ड द गाइनोशियम और कार्पल। सो इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। अगर हम हिंदी में बोले तो पुष्प पादप का वह भाग है जिसमें नर और मादा जनांग होते हैं, इसीलिए हम जो आपका पुष्प है उसे क्या बोलते हैं, जननांग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, नर और मेनली मादा जनांग भी होते हैं। आया समझ में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रुक रुक के बोलते हैं, एक साथ बोलूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए पहले एक बार मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, इस बार हिंदी में बोलती हूँ। ओके, अगर हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, हमने बहुत बार देखा है, पूरे प्लांट की स्ट्रक्चर की बात करें तो नीचे वाला पार्ट रूट है, ये आपको लीफ दिख रहा है, ये आपको फ्रूट वाला पार्ट दिख रहा है, और मेनली आपको ये वाला कौन सा दिख रहा है, फ्लावर्स दिख रहे हैं। ओके, तो मेनली मैंने आपके दो वर्ड और लिखे हैं, फर्स्ट वन इज द नोड एंड सेकंड वन इज द इंटरनोड। नोड वह पार्ट है, नोड वो पार्ट होता है जहां से लीव्स अराइज होती है, और इंटरनोड वो पार्ट होता है दो पत्तियों, दो लीफ के बीच वाला पार्ट हम कौन सा कहते हैं, जनरली उसको इंटरनोड कहते हैं, बिकॉज द स्टीम इज डिफरेंशिएट इनटू अ टू पार्ट, फर्स्ट इज द नोड एंड सेकंड वन इज द इंटरनोड। नोड इज दैट पार्ट जहां से लीफ अराइज होती है, एंड इंटरनोड इज बिटवीन द टू लीव्स, दो लीव्स के बीच में, जैसे यहाँ पे लीव्स है, यहाँ पे लीव्स है, इन दोनों के बीच में जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, आज हमने क्या पढ़ा, एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा, एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, तो आगे हम क्या देखेंगे कि प्लांट्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एनुअल प्लांट्स कौन से होते हैं, बाइनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, पेरिनियल प्लांट्स कौन से होते हैं। और एक चीज और, मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम यहाँ पे 11 के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं तो ये हमारे हर कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे जाके आप लोग एग्रीकल्चर के बच्चे हो, आप लोग जाके जेट का एग्जाम दोगे, तो अभी आपके बोर्ड भी नहीं है, इतना प्रेशर भी नहीं है, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, 11 की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप ऐसे अपने चैप्टर्स को क्लियर करो कि जब हम जेट का एग्जाम दे तो इसको ओनली हमें रिविजन करना पड़े, और इतना अच्छी तरह इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए। ओके, थोड़ा और इंट्रोडक्शन देखेंगे। मेनली मैंने आपको क्या बताया, अगर हम प्लांट्स के अंदर देखिए फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर देखें फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कैसे देखेंगे, जैसे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मियोसिस होता है। मियोसिस के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, दो तरह के गैमेट्स होते हैं, नर जनांग और मादा जनांग, मेल और फीमेल। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, मैंने आपको बताया था गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। अगर इसकी बात करें, आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, आपके हमेशा काम आएगा। तो इससे क्या बनता है, 2n बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। जाइगोट इज ऑलवेज द डिप्लॉइड पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा।
जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अगर हम प्लांट और एनिमल की बात करें तो ह्यूमन बीइंग से एनिमल्स के अंदर ये डिवीजन एम्ब्रियो पे ही स्टॉप हो जाता है, आगे कोई डिवीजन नहीं होता है, फाइनली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स में बात करें तो एम्ब्रियो से क्या बनता है, सीड बनता है, सीड से क्या बनता है, सीड से क्या बनता है, फ्लावर बनता है, और फ्लावर से फाइनली क्या बनता है, फ्रूट। ठीक है, तो ऐसा ही अगर हम प्रोसेस देखेंगे तो गैमेट होते हैं, दो तरह के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। फिर इनसे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, इन दोनों का रिप्रोडक्शन होता है, जाइगोट बनता है। उसके बाद जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इससे सीड बनता है, इससे फ्लावर बनता है और इससे फ्रूट बनता है। अगर एनिमल्स की बात करें तो यहीं पे ये डिवीजन स्टॉप हो जाता है। ये वाला जो पार्ट होता है ये केवल किसमें बनता है, प्लांट में ही बनता है, एनिमल्स के अंदर नहीं बनता है। ओके, तो हिंदी में बोले तो जनांग दो तरह के होते हैं, मादा और नर युग्मक। ठीक है, क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते युग्मक बनता है, और फिर इससे क्या बनता है, भ्रूण बनने का काम होता है, भ्रूण से क्या बनता है, बीज बनता है, बीज से क्या बनता है, पुष्प बनता है, और फाइनली पुष्प से क्या बनता है, आपका फ्रूट बन जाता है, यानी फल बन जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहीं ना कहीं अगर हम कॉन्सेप्ट पे जाएं कि आखिर कैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी होती है, कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, कैसे मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, और ये प्रोसेस लगातार होता है। जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। कई बार एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में कि जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो से क्या बनता है, सीड बनता है, सीड से क्या बनता है, फ्लावर बनता है, और फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।